नमस्ते, अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान कल्प। अक्सर आप, हम और सभी लोग जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्राइवेसी और तरह तरह की बहुत सारे राइट्स की बात करते हैं। खूब करें, करनी चाहिए भाई, हमारे को अपने राइट्स तो पता होने चाहिए ना, अच्छी बात है। लेकिन हम कभी ड्यूटीज़ की बात नहीं करते हैं भाई। जब जहाँ राइट्स होता है वहाँ ड्यूटीज़ भी होती हैं। आपको अगर संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं तो फिर आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे। बिना कर्तव्य के राइट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो ना एक दूसरे की फ्लिप साइड है, ड्यूटीज़ और राइट, मतलब कर्तव्य और अधिकार। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो है राइट लिखा गया है तो उसमें जो है ड्यूटीज़ भी लिखी गई है। इतना ज़रूर है, जब इनिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम जो है इसको ऐड नहीं किया गया था, ड्यूटीज़ को। और ड्यूटीज़ को ऐड क्यों नहीं किया गया था? वो इसलिए नहीं किया गया था कि क्योंकि तब ये माना गया था कि भाई आदमी जो है स्वतः ही मतलब अपनी ड्यूटीज़ को निभा लेगा, मतलब अपने कर्तव्यों को निभा लेगा। उसके लिए कोई कानून या कोई लॉ बनाने या कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसकी जरूरत महसूस होने लगी और 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 42nd मतलब 42वां जो है अमेंडमेंट हुआ। उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी और स्वर्गीय इंदिरा जी उस टाइम जो है पीएम थी। और उस टाइम जो है इमरजेंसी भी लगी हुई थी। उसी टाइम की बात है कि पीएम के रहते अपना इंदिरा जी के पीएम रहते जो है एक कमेटी बनाएगी। तो उस कमेटी की जो अध्यक्षता की थी सरदार स्वर्ण सिंह ने। तो उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन आई और उस रिकमेंडेशन में जो है जो 51A में जो है ये 10 जो कर्तव्य हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जोड़ दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं अब इसी पे बात कर रहा हूँ तो इसी की बात करूँगा। तो 10 कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ लिया गया 51A आर्टिकल 51A में, ठीक है। अब वो 10 जो कर्तव्य थे वो क्या थे, मैं शॉर्ट में खाली एक एक लाइन में बताऊंगा, क्यों नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, जो पहला है वो पहला कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करना, उसका सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए नेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी राष्ट्रीय संघर्ष को जो इंस्पायर्ड करने वाले महान आदर्श हैं उनका पालन करना। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना तथा कहे जाने पर, जैसे गवर्नमेंट बोलती है तो राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं देना। इसमें पांचवा है आपसी सद्भाव और समान मतलब भाईचारे को जो है उसको बढ़ावा देना और इम्पोर्टेंट महिलाओं को सम्मान देना। ये भी इसमें जोड़ दिया गया था। 5 हो गई। अच्छा, जो छठा है वो है संस्कृति को महत्व देना, मतलब अपने कल्चर को जो है इम्पोर्टेंस देना। 7वां है वन, झील, नदी और जो वाइल्ड एनिमल हैं तथा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको महत्व देना और उसका संरक्षण करना। अच्छा, उसके बाद 8वां है साइंटिफिक थिंकिंग यानी वैज्ञानिक सोच, ह्यूमनिज्म और जांच और सुधार की दिशा में विकास करना। विकास करने का मतलब भावना का विकास करना, अपनी भावना का इस दिशा में विकास करना। जैसे भाई वाइल्ड एनिमल होते हैं तो उनको कैसे संरक्षण दिया जाए, उनकी कैसे रक्षा की जाए। जो हमारा ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको कैसे हम जो है बचा सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना। उसके बाद है अगला पब्लिक प्रॉपर्टी को उसकी रक्षा करना। अक्सर हम लोग जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टी को ये समझ लेते हैं कि भाई इस पर तो जो हमारा अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? तोड़ने का, फोड़ने का। आपने देखा होगा जब कभी हमारे देश में प्रोटेस्ट होते हैं किसी भी तरह का,
तो उसमें जब जो क्राउड है वो उग्र हो जाता है, तो ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे बसें जलाना, किसी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ करना, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसको जो है जैसे गाड़ियों को जला देना, इस तरह की वारदातें होती हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जेब से ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी, कि सभी क्षेत्रों में जो है एक्सीलेंस की दिशा में प्रयास करना। तो ये जो है 10 कर्तव्य ड्यूटीज जो है जोड़ी गई थी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ठीक है। तो उसमें एक इसमें और जोड़ दिया गया, एक ड्यूटीज को 11वीं को। वो क्या था, वो पेरेंट्स के लिए, मतलब बच्चा है उसके पेरेंट्स के लिए, माता पिता या अभिभावक कोई भी हो सकता है, उनको ये कर्तव्य दिया गया था कि भाई आपका बच्चा 6 से और 14 साल के बच्चे को जो है आपने प्राथमिक शिक्षा देनी ही देनी है, ये अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये 11th जो है ड्यूटी जोड़ दी गई थी। अच्छा, जो मैंने अभी पहले बताया 76 जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें मैंने खाली इसी की बात करी थी ना, भी ये जो ड्यूटीज़ की बात करी थी। उसके अलावा उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया था, मतलब एड ऑन किया गया था। उसमें किया गया था समाजवादी, जो उसके प्रिफेस में, जो संविधान का जो प्रिफेस होता है, प्रस्तावना होती है, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो जो मूल संविधान था, जो 1950 में जो है जो लागू किया गया था, उसमें जो है सेक्युलर शब्द नहीं था, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सेक्युलर शब्द इसमें जो है बाद में ऐड किया गया है। तो जो अंबेडकर साहब जो उनकी टीम थी, तो उनकी सोच में जो है सेक्युलर शब्द नहीं था। अब इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि 3 शब्द जोड़े गए। और एक चीज़ और नई की गई, जो 76 में जो ये हुआ था, मतलब जो 42nd जो है संशोधन था संविधान का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। एक राइट दिया गया राज्यों को कि वो अपने हिसाब से कुछ कानून बना सकते हैं और उसको अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो ये तो होगी ये 3 शब्दों की बात। ये बहुत सारे हैं, इसमें व्यापक है बहुत, तो छोटी सी वीडियो में इतने सारी बातों को नहीं बता पाऊंगा। तो अलग शब्द के लिए एक अलग व्याख्या करूंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ जो है ड्यूटीज़ और कर्तव्य की बात कर रहा हूँ, सॉरी ड्यूटीज़ और राइट की बात कर रहा हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम किसी अपने क्षेत्र से किसी नेता को चुनते हैं, ठीक है। तो नेता जब चुना जाता है तो उसके पास कई अधिकार स्वतः आ जाते हैं नेता के पास, ठीक। तो जो अधिकार उसके पास आते हैं उसके साथ साथ उसकी ड्यूटीज़ भी ऑटोमेटिक उसके पास चली जाती है। भाई गिव एंड टेक वाला काम होगा ना, जब आपने जो हमने आपको चुन के भेजा है तो आपको डिलीवर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाली जो है वो थ्योरी काम करती है। अगर आप डिलीवर नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम पे जो है फिर तो आपको हटा के किसी और को बिठा देंगे। तो उसी तरह जो है हमारे देश ने, हमारे संविधान ने अगर हमारे को राइट्स दिए हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, तो भैया हमारी ड्यूटीज़ भी तो दी है ना। ये थोड़ी कि भैया हमारे को राइट दे दी और ड्यूटीज़ नहीं दी। हमारा नेता अगर काम नहीं करता ना तो अगली बार हम बोलते वोट नहीं देंगे भैया आपको, तो सेम अपना अभी इम्प्लीमेंट करो उसको। भाई हमारे को अगर राइट दे रखे हैं, इतने सारे राइट दिए हुए हैं, तो भैया देश का बनता है ना, भाई हम भी तो कुछ डिलीवर करके देंगे, या सब कुछ दूसरे पे छोड़ देंगे भैया आप करो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमने तो आपको चुन के भेज दिया और अब आपको करना है। हमारी भी ड्यूटी है, हमारा भी दायित्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले एक बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए और आपको एक बेहतरीन वीडियो देखें। धन्यवाद। जय श्री राम।